हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू कुम्स होलिस्टिक। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज के इस वीडियो में मेरा जो टॉपिक है वो रमजान के हवाले से है कि रमजान में हमारी बॉडी में क्या क्या चेंजेस आते हैं और क्या क्या पॉजिटिव चेंजेस आते हैं जिनकी वजह से हम पूरे साल हमारी जो सेहत है वो बरकरार रहती है और हमारी जिंदगी आसान हो जाती है। जो लोग रोजे रखते हैं और जो लोग रोजे नहीं रखते वो बहुत ही अपना नुकसान करते हैं, बल्कि जो लोग रोजे रखते हैं उनके लिए बहुत सारे फायदे हैं, वो मैं शेयर करूंगी आपके साथ इस वीडियो में। जैसे कि आप जानते हैं कि रमजान में सब्र और तहम्मुल का मौका होता है और हमें सब्र और तहम्मुल की तलकीन की जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पूरे साल जितना हम सब्र करते हैं, जितना तहम्मुल होते हैं, इससे कहीं ज्यादा हम रमजान में बेचैन, बेकरार रहते हैं, बेसुकून रहते हैं। इसकी क्या वजह है? चलिए चलते के देखते हैं इस वीडियो में। देखिए, रमजान का महीना साइंटिफिकली हमारे लिए एक मैजिकल महीना है। हम यहाँ पे जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो हेल्थ के हवाले से है। इस सेहत के हवाले से रमजान का जो महीना है हमारे लिए एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, अगर हम इसको अंडरस्टैंड करें तो। मैंने बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स देखे हैं जो कहते हैं कि हम रोजा नहीं रख पाते, हमें शुगर का प्रॉब्लम है, हमें ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है, या हमारा थायराइड का इशू है, हमसे भूख बर्दाश्त नहीं होती। तो उन लोगों के लिए मैं एक पैगाम देना चाहूंगी कि वो लोग बहुत ही गलती करते हैं कि वो रोजे नहीं रखते। अगर वो रोजे रखें तो उनकी जिंदगी इस रमजान की वजह से चेंज हो सकती है। ये हैरानकुन बात नहीं है। देखिए, ये बातें मैं अपने आप से नहीं बता रही, ये बातें रिसर्च से साबित हैं कि फिजियोलॉजी के लिए रमजान, फास्टिंग, रोजा रखना हमारी बॉडी में क्या क्या चेंजेस लाता है। आप जैसे कि जानते हैं, देखिए हम रोजा रखते हैं, सुबह सहरी में उठते हैं, सहरी करते हैं, उसके बाद फिर हम इफ्तार के टाइम पे इफ्तार करते हैं। ये जो बीच के जो वक्त है सहरी और इफ्तार के टाइम का, इसमें हमारी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं। और क्योंकि आप जानते हैं कि ये पूरा महीना ही रोजे रखने का होता है, और जब हम पूरे महीने रोजे रखते हैं तो हमारी बॉडी में क्या क्या चेंजेस आते हैं, हमारी बायोलॉजी, हमारी फिजियोलॉजी कितनी चेंज हो जाती है, ये मैं बताऊंगी आपको इस वीडियो में। और इसके बाद आइंदा आप जरूर रोजे रखेंगे और कोई रोजा नहीं छोड़ेंगे। तो जनाब, चलते हैं हम सबसे पहले इस बात पे कि रोजा रखना क्या जरूरी है। जी हाँ, बिल्कुल जरूरी है रोजा रखना, क्योंकि रोजा रखने से आपके जिस्म में जो चेंजेस आते हैं वो आप पूरे साल उसको अचीव नहीं कर सकते। जिस तरीके से आप पूरे महीने रोजे रख के अपना पैटर्न सेट करते हैं, और कंटिन्यूअस फास्टिंग की वजह से आपकी बॉडी में क्या क्या होता है। सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि आपकी बॉडी में डिटॉक्सिफिकेशन होती है। जितने भी फासिद मादे, जितने भी मैटर्स जो कि आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंट नहीं है, जितने भी फ्लूइड्स जो आपकी बॉडी में इंपॉर्टेंट नहीं है, जितनी भी ब्लॉकेजेस वगैरह हैं, वो सब इस महीने में फास्टिंग की वजह से एक्सक्रीट आउट होना शुरू हो जाती है। क्योंकि हम फास्टिंग में होते हैं, हम कोई फ्लूइड नहीं ले रहे होते, तो मुसलसल हमारी बॉडी एक्सक्रीट आउट कर रही होती है वाया स्वेटिंग, वाया यूरिनेशन। तो ये तमाम चीजें जो है वो डिटॉक्सिफिकेशन का जरिया है। इसकी वजह से क्या होता है कि जो लिक्विड फ्लूइड्स हैं वो हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं, और उसकी वजह से क्या होती है, हमारी बॉडी अच्छे से ब्रीथ कर पा रही होती है और एक नई बॉडी बनने की तरफ जा रही होती है। सेकेंडली, हमारी क्या चीज है कि हमारी बॉडी में एक प्रोसेस होता है जिसको कहते हैं फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस में क्या होता है कि हमारी बॉडी ही हमारे जो सेल्स होते हैं बॉडी के, उनको इंगल्फ करना शुरू कर देती है। उसमें क्या होते हैं, जो डेड सेल्स होते हैं, जो वेस्टेजेस होते हैं, बॉडी उनको इंगल्फ करना शुरू कर देती है। जो डिफरेंट जो हेल्दी सेल्स होते हैं वो बीमार सेल्स को इंगल्फ करना शुरू कर देते हैं, और हमारी बॉडी की जो इम्यूनिटी होती है वो स्ट्रांग हो जाती है। जब हमारी बॉडी की इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाती है तो हम बीमारियों से लड़ने की हमारी जो कुव्वत मुदाफियत है वो ज्यादा बेहतर हो जाती है। देखिए, बीमारियां जो है वो पूरा साल हमारे साथ होती हैं, और बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो हमारे साथ पूरे साल चल रही होती हैं, वो आकर रमजान में ऐसे ही खत्म हो जाती हैं, सिर्फ इस वजह से क्योंकि हम फास्टिंग कर रहे होते हैं। फिर हमारे हार्मोन्स नॉर्मलाइज होना शुरू हो जाते हैं, हमारा थायराइड नॉर्मलाइज होना शुरू हो जाता है। इसलिए क्योंकि देखिए, हमने अपनी बॉडी के ऊपर इतना बर्डन दिया हुआ होता है। हम जिस तरीके से हमारे खाना पीना है, जो हमारी रूटीन होती है, कि हम रात को लेट नाइट्स जो हमारे स्नैकिंग होती है, ये सारी चीजें हमारी बॉडी के लिए जहर हैं और बहुत ही ज्यादा नुकसान पहुंचाती हैं, खासतौर पर रात के वक्त खाना। तो सबसे बड़ी बात जो होती है हमारी बॉडी में क्या होती है कि फास्टिंग के वक्त जाहिर है कि हमारा वो सहरी से और इफ्तार का जो टाइमिंग है वो एक सेट हो जाता है, और पूरे महीने वो ही रहता है। तो हमारी बॉडी इस चीज की यूज्ड हो जाती है। जब वो इस चीज की यूज्ड हो जाती है तो जो हमारे जो हार्मोन्स हैं वो भी नॉर्मलाइज होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि उनको भी एक टाइम पीरियड में रेस्ट मिलता है। क्योंकि मुसलसल इतने टाइम से हम कुछ खाते पीते नहीं है, तो हमारी बॉडी जो है
अब हमारी बॉडी को परफॉर्म करने का मौका मिलता है। जब हम मुसलसल खाते पीते रहते हैं, मतलब हम थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ स्नैकिंग वगैरह कर ही रहे होते हैं, मुसलसल हम फास्टिंग नहीं करते। जब हम फास्टिंग की पोजीशन में होते हैं और पूरे महीने फास्टिंग कर रहे होते हैं, तो फिर हमारी बॉडी रिस्पॉन्स करना शुरू करती है। जब हमारी बॉडी रिस्पॉन्स, क्योंकि वो एक रिलैक्स कंडीशन में आ जाती है, तो जब हमारी बॉडी रिस्पॉन्स करना शुरू करती है तो वो बहुत अच्छा इफेक्ट आता है। सो एवरीवन, अब हम बात करेंगे इंसुलिन रेजिस्टेंस की। सो इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या होता है? जिन लोगों को शुगर है, ब्लड प्रेशर रहता है, वो लोग अक्सर ये शिकायत करते हैं कि हम रोजे इस वजह से नहीं रखते क्योंकि हमें शुगर है, ब्लड प्रेशर है। तो मैं ये बताती चलूं कि ऐसे लोगों के लिए रोजे रखना ज्यादा जरूरी है। शुगर के पेशेंट्स को यूजुअली इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, जिसकी वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस होता क्या है कि मुसलसल इंसुलिन उनकी जो है वो काम नहीं कर रही होती, जो भी शुगर वो ले रहे होते हैं। तो उसमें होता यह है कि जब शुगर कंट्रोल नहीं कर पा रही होती इंसुलिन, तो उसके अंदर एक इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा हो जाती है। तो जब जैसे जैसे हम रोजे रखते हैं तो हमारी जो इंसुलिन रेजिस्टेंस है वो भी बेहतर हो जाती है, और हमारे जो शुगर है वो यूटिलाइज होना शुरू हो जाती है। क्योंकि हम वो जैसे मैंने कहा कि हम फास्टिंग की पोजीशन में होते हैं और एक टाइम पीरियड तक हम फास्टिंग कर रहे होते, कुछ भी नहीं खा रहे होते, तो उससे क्या होता है कि हमारी जो इंसुलिन होती है जो कि यूटिलाइज कर रही होती है शुगर को, तो वो उसको मौका मिल जाता है रिलैक्सेशन का, और वो एक ऑप्टिमम लेवल पे आ जाती है, जिसकी वजह से जो हमारी इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है वो नॉर्मलाइज हो जाती है। अच्छा, एक सबसे इंपॉर्टेंट बात जो होती है वो क्या होती है कि जब हम फास्टिंग कर रहे होते हैं तो हमारी बॉडी जो रिमेनिंग हमारे जो जिसको क्या कहना चाहिए जखीरे होते हैं, जितने भी, चाहे वो ग्लूकोज के हों, चाहे वो फैट्स के हों, वो सब वो यूटिलाइज करना शुरू कर देती है। क्योंकि जाहिर सी बात है, अब हम हैं फास्टिंग पोजीशन में, जब बॉडी के अंदर कुछ जा नहीं रहा, कुछ खा नहीं रहे, कुछ पी नहीं रहे, तो अब बॉडी क्या करेगी? जो बॉडी के अंदर मौजूद जो भी चीजें हैं उनको यूटिलाइज करना शुरू कर देगी, उनको यूटिलाइज करेगी, उनको खाएगी, उनको पिएगी, और उससे क्या होता है कि जो हमारी बॉडी में जो स्टोरेजेस होते हैं वो यूटिलाइज होना शुरू हो जाते हैं। जब हमारी बॉडी में जो स्टोरेजेस यूटिलाइज होना शुरू हो जाते हैं तो हम उसकी वजह से हमारा वेट रिडक्शन भी होता है, हमारा फैट रिडक्शन भी होता है, हमारी बॉडी टोन्ड होती है और हमारी बॉडी विल बिकम मोर एक्टिव। तो दीज आर द पॉजिटिव इफेक्ट्स ऑफ फास्टिंग, एंड आई हैव जस्ट एक्सप्लेन यू इन अ वेरी सिंपल मैनर, सो दैट कि जो लोग हमारे जो कॉमन मैन है, जो ले मैन है, वो हमारी बात को समझ सकें कि किस तरीके से हमारे लिए फायदेमंद होते हैं रोजे। और जो लोग ये कहते हैं कि रोजे हम नहीं रख सकते या हमारे लिए बहुत हैक्टिक हो जाता है, तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि आप एक मरतबा रोजे, इस मरतबा रमजान में आप जरूर पूरे रोजे रख के देखिए। आप यकीनन फील करेंगे बहुत ही हल्का, बहुत ही लाइट महसूस करेंगे और अपने आप को एक न्यू पर्सन महसूस करेंगे। जब आप रमजान के बाद जिस तरह से आप जिंदगी गुजार रहे थे, उसके बाद जो जिंदगी गुजारेंगे विच विल बी वेरी डिफरेंट। तो आई होप कि इस मतलब आप लोग पूरे रोजे रखेंगे और अच्छे से रमजान को एंजॉय करेंगे।